जैन साहब सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा? यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। इरादा आज ठीक ही लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, हालांकि मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, बट येट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। जहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वैसा ही एक स्टॉक लाने की कोशिश किया हूं, और वो स्टॉक बहुत कम चर्चा में आता है। और जेम्स भी सिर्फ एक बार कवर किया, वहां से अच्छा रिटर्न है और आज भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और वो स्टॉक है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसको हम DSSL के नाम से देखते हैं। डायनाकॉन्स गजब की मतलब इनफैक्ट कंपनी है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस बजट में भी देखिए काफी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातें हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल करने वाली कंपनियां, ये कंपनियां अच्छा करेगी। और ये कंपनी कुछ वैसा ही काम करती है। तो मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्न की सोल्यूशन देती है बड़े बड़े डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और ऑन साइट और रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट करती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, बड़े बड़े टाइप्स है। गवर्नमेंट, PSU कंपनीज, LIC, ये सारी मतलब इनकी टाइप्स है। तो इसलिए मुझे ये कंपनी बढ़िया लगी। और पास में भी देखिए गजब के रिटर्न्स देने में इसलिए सक्षम हुई है कि यहाँ पे गजब की ग्रोथ आ रही है, गजब की डिमांड आ रही है, और अलग अलग लोकेशंस में कंपनी काम कर रही है। और इनफैक्ट एक ठीक ठाक सी पुरानी कंपनी है, और मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, 1995 से काम में कार्यरत है। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं और एक बार क्लाइंटेल की लिस्ट बताता हूं। तो आप देखिए सारे BFSI, बैंक ऑफ इंडिया, और ग्लोबल कंपनीज भी कई सारी है, फार्मा कंपनीज भी है, जिनके यहाँ पे ये लोग अपने सिस्टम्स और ये सब इंटीग्रेट करते हैं और सप्लाई करते हैं। और अब आते हैं हम एक बार इनके फंडामेंटल्स पे। तो अभी भी कंपनी सस्ती है। जब मैंने बोला कि मल्टीबैगर रिटर्न तो महंगा नहीं हुआ, क्योंकि 25-26 के P मल्टीपल पे कोई स्टॉक है, और EV बाई इबिटा भी 17 टाइम्स का ही है, तो वो भी महंगा नहीं है। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 80% की रही है, सेल्स की क्या कर 33%। इस तरीके के नंबर्स रहे हैं कंपनी के। और उससे भी बढ़िया बात है, 1700, सवा 1700 यानी कि 1740 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होके आया 1340-50 के लेवल्स पे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि 20-25% ऊपर से करेक्ट हुआ। मैंने इसलिए स्टॉक को चुना है। और एक बार अब मैं अभी टारगेट दूंगा 1590 का टारगेट, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट में दूंगा 1750 का, जो कि मुझे लगता है दिनों में अचीव हो सकता है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन थे। 13 करोड़ के सामने सीधा 18 करोड़ का पैट, और मार्जिन भी 9%, 10% के लगभग के मार्जिन पे कंपनी काम करती है। हाईएस्ट लेवल TTM बेसिस पे प्रॉफिट्स में बैठी हुई है। एंड प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 61-62%। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। और अभी बोलते बोलते अगर चला भी है तो आप नोट करके रखिए, नाम नीचे आने पे लीजिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है, आगे भी दे सकता है। इस तरीके की ग्रोथ है, और जो टेलविंड्स आगे इस इंडस्ट्री के लिए, वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो पीयर्स थे, वो लोग भी बहुत बढ़िया इस क्वार्टर में रिजल्ट्स दिए, और आगे भी ये लोगों के रिजल्ट्स बने रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो 1590, 1750 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लिया जाए आने वाले 6 to 9 मंथ्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। डायनाकॉन सिस्टम्स लिमिटेड 1340 के आसपास खरीदिए, 1590 और 1750 के टारगेट के लिए। बड़े दिनों बाद जैन साहब की तरफ से बड़े बड़े टारगेट वाला स्टॉक आया है ना जैन साहब? ये नई कंपनी है, बहुत पुरानी है? ये पुरानी कंपनी है, 1995 से कार्यरत है। और मैंने इस स्टॉक को जब दिया था वो था 2022 में दिया था, क्योंकि उसके बाद ये नीचे आया ही नहीं तो मैं रिपीट करता। 8 जुलाई 2022 को दिया वहां से, और उस टाइम पे भाव थे 300 रुपए। 300 रुपए से 5 गुना 6 गुना हो चुका था। नीचे आता ही नहीं है। कोशिश की कि भाई अगर नीचे आए तो रिकमेंड करें, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे है। और 40%, 50% की ग्रोथ से अगर कंपनी ग्रो करती है तो इनकी P मल्टीपल्स अलग ही होती है। बट क्योंकि ये स्टॉक हार्डवेयर वाली कंपनी है, थोड़ी सिस्टम्स इंटीग्रेशन वाली कंपनी है, तो लो मार्जिन गेम रहता है। 8-9-10% में बहुत ज्यादा मार्जिन में ही है। और इस बार बड़ा टारगेट देने का रीजन ये है कि ये स्टॉक में मूव बड़े बड़े आते हैं, और स्टॉक अपने 200 डिमांड्स के आसपास है। मिड कैप स्मॉल कैप करेक्टेड है, और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली रहेगा ऐसा ही मिड कैप और स्मॉल कैप या मार्केट करेक्टेड। और थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो नहीं नहीं जैन साहब, इजी इतने मनी और नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे बोला आपको खुश करने के लिए। इतने बड़े टारगेट भी नहीं है, 30% की तो है। ऐसा थोड़ी कोई 100% 30% तो 30% कम भी तो नहीं होता अनिल जी। आप बात कर रहे हैं 30% से आपको बहुत संतोष है? आज यू हैप्पी नहीं विद वैसे दिस? नहीं है, नहीं वैसे नहीं है। देखिए तो मैं तो बोलता कैसे? हूँ बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज है। हाँ।
बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज रहते हैं वैसे तो जेम्स, कहीं हाँ। कोई दिक्कत नहीं आती है, हम्म। बट फिर भी कोशिश रहती है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे, लोगों को मतलब जरूरी है, थोड़ा हम गाइड करते रहे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है।